Hi friends, I'm Chandana Biswas. Welcome to my YouTube channel आपकी पाठशाला. Today we are going to see chapter number 4 what books and burials tell us. ठीक है, बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी प्लीज़ 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 अपने घर पे रहो, सेफ़ रहो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छे अच्छे मूवमेंट्स बनाओ एंड अच्छे अच्छे स्किल्स सीखो. बहुत सारे फ्री ऐप्स है, पेड ऐप्स है जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे स्किल्स सिखाते हैं. लाइक म्यूज़िक हो गया, गिटार हो गया, ड्राइंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी, जो आपका दिल करे आप सीखो. बट यूटिलाइज दिस टाइम इन अ वेरी गुड वे, इन अ वेरी वेरी गुड वे. आई विल इंसिस्ट दैट. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. शुरू हुआ एक छोटे से स्टोरी के साथ, मीरा इन द लाइब्रेरी. ओके, तो मेरा फर्स्ट टाइम अपने स्कूल के लाइब्रेरी में जाती है, विच इज़ लार्जर देन हर क्लास. ओके, एंड वहाँ पे वो बहुत सारे बुक्स देखती है और फिर वो देख के हैरान हो जाती है, इतने मोटे मोटे बड़े बड़े वॉल्यूम्स की बुक देख के. फिर उसमें से वो एक कबर्ड में देखती है, बहुत सारे बुक्स है मोटे मोटे. तो उसमें फिर वो उसका टीचर कहता है कि ये पता है क्या बुक्स है. तो उनकी टीचर उनको आंसर करती है कि ये बुक्स है, इट्स अ सेट ऑफ वेदास. तो वो यही हम जानेंगे कि व्हाट इज़ वेदास. ठीक है. सो वेदास क्या होते हैं. सो वेदास हमने सबने सुना है, दे आर द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड. सो आर द फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट्स दैट वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड आर नोन एज वेदास. ओके, तो वेदास 4 तरह के होते हैं: ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा. ठीक है, सबसे पुराना है ऋग्वेदा, जो कि 3500 ईयर्स पहले कंपोज किया गया. उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हाइम्स है, या तो उसे शुक्ता भी कहते हैं, तो वेल सेड ओके कहते हैं. एंड ये किसके ऊपर होते हैं? इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, मतलब बहुत सारे भगवान और देवी देवताएं की महिमा उसमें गाई गई है, लिखी गई है. स्पेशली अग्नि हो गए, इंद्र हो गए और सोमा देव हो गए. ठीक है. एंड ये जो होता है, ये ऋषि मुनि लिखते हैं और फिर उनके जो शिष्य होते हैं उनको ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बिट बाय बिट, सेंटेंस, वर्ड, उनको विद ग्रेट केयर, मतलब बहुत ही अच्छे से उनको याद करना पड़ता है, बिकॉज इसकी बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता था उस वक्त पे. ठीक है ना. फिर ये यूजुअली दे आर लर्न बाय मैन, मतलब औरतें बहुत कम होते थे जहाँ जो ये चीज़ को कंपोज करते थे. लाइक उन लोग को ये अलाउड नहीं था कि उन लोग कुछ लिखे या कंपोज करें. तो ये मैन ही, जो ऋषि मुनियाँ होते थे, वही सीखते थे और सिखाते थे. ठीक है. और ये जो ऋग्वेदा का जो संस्कृत है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही हार्ड लैंग्वेज होता है, विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम हम लोग के जो स्कूल्स के संस्कृत होते हैं. ठीक है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस. संस्कृत इज़ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज, वो एक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में आता है, विच इज़ नोन एज इंडो यूरोपियन. मतलब इंडियन लैंग्वेजेस और कुछ यूरोपियन लैंग्वेज के फैमिली में संस्कृत भी पढ़ता है. लाइक आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी हो गए, और इंग्लिश, फ्रेंच और इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश से फैमिली में ये बिलोंग करता है. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स इन कॉमन होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मातृ इन संस्कृत, माँ इन हिंदी और मदर इन इंग्लिश. और जो डिफरेंट और भी फैमिलीज़ होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जो बोले जाते हैं उसको तिब्बतो बर्मन फैमिली बोलते हैं, या तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो मलयालम होता है वो द्रविडियन फैमिली में आते हैं. और जो झारखंड में बोले जाते हैं वो सेंट्रल इंडिया में जो बोले जाते हैं उनको एस्ट्रोएसिटिक फैमिली में पढ़ते हैं उन लोग. ओके. ये जो बुक्स जो कि रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में आज हमें मिलते हैं, ये बेसिकली जो ऋग्वेदा है ये मोस्टली रिसाइटेड होता है एंड दे आर हर्ड रादर देन रीड. मतलब इसे पढ़ा कम जाता है, इसे सुना
लोग सुनते हैं ज़्यादा, सुनाते हैं और सुनते हैं ज़्यादा। ओके, एंड इसको कंपोज तो बहुत सेंचुरीज पहले किया गया था फर्स्ट टाइम, बट प्रिंटेड 200 साल पहले ही किया गया है। ओके, सो हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। ओके, कैसे हिस्टोरियंस ऋग्वेदा को स्टडी करते हैं, लाइक आर्कोलॉजिस्ट की तरह ही हिस्टोरियंस मतलब एक एक रिटन सोर्सेस को स्टडी करते थे। उसमें से एक ऋग्वेदा भी है। कैसे उसको स्टडी करते थे, मोस्टली जो हाइम्स होते थे दे आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें से एक हाइम होता था जो कि अ सेज नेम विश्वामित्रा, मतलब एक ऋषि थे विश्वामित्रा, और दो नदियों के बीच में डायलॉग्स का एक्सचेंज था। सो आप नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं कि उनका कन्वर्सेशन कैसे हुआ। ओके, दिस पार्ट आई एम नॉट टेलिंग यू, यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट, बट दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ अ ऋग्वेदा। ये ऐसा दिखता है एक पुराना ऋग्वेदा का, जो कि एक ब्रिज बार्क में लिखा गया था, जो कि कश्मीर में पाया गया है अबाउट 150 ईयर्स पहले। ओके, इट इज़ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा। ये अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट है जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी प्रिंटेड किया गया है, और ये आज भी प्रिजर्व्ड है इन द लाइब्रेरी ऑफ पुणे, महाराष्ट्र। ओके, सो एनीवन फ्रॉम पुणे यू कैन चेक इट आउट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। सो बहुत सारे प्रेयर्स जो ऋग्वेदा में लिखे गए हो वो स्पेशली या तो कैटल्स के ऊपर होते हैं, या तो चिल्ड्रन, उसमें भी बेटों के ऊपर, या तो हॉर्सेस, घोड़ों के ऊपर। ओके, हॉर्सेस को इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया जाता था, बिकॉज उसी हॉर्सेस के थ्रू से उन लोग चैरियट्स बनाते थे। मतलब बहुत सारे हॉर्सेस को लेके उन लोग युद्ध भूमि में जाते थे टू फाइट अ बैटल, यू नो। ठीक है, उन लोग बैटल लड़ने जाते थे। अब वो एकदम शुरू में बैटल बहुत छोटे छोटे चीज़ों पे लड़ते थे, जैसे कि कुछ हो गए टू कैप्चर कैटल, कुछ हो गए फॉर लैंड। ठीक है, कभी कैटल को कैप्चर करने गए तो कभी कोई लैंड के लिए बैटल लड़े। ठीक है, जिससे उनको बहुत सारी अच्छी उपजाऊ खेत मिल जाती थी। ठीक है, जिससे अच्छे से अच्छे क्रॉप्स, जैसे कि हार्डी क्रॉप्स, बार्ले जैसे क्रॉप्स जिसको हार्डी क्रॉप्स बोला जाता है, वो भी अच्छे से राइपन हो सके, मतलब अच्छे से उग सके। ठीक है, कुछ बैटल्स पानी के लिए भी लड़ा जाता था, कुछ बैटल्स पीपल को एक दूसरे के अंडर में लाने के लिए भी लड़ा जाता था। तो इससे जो वेल्थ मिलता था बेसिकली, वो कुछ लीडर्स, जो लीडर्स होते हैं उनके पास जाता था, या तो कुछ प्रीस्ट के पास जाता था, पंडितों के पास, और कुछ जाता था एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पीपल। बाकी जितने भी कॉमन लोग हैं उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। ओके, फिर जो और वेल्थ कहाँ जाता था, मोस्टली इन द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास और सैक्रिफाइसेस। जो यज्ञ होते थे, जो सैक्रिफाइसेस होते थे, आपने सुना होगा यज्ञ यज्ञ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यज्ञ, उन लोग बहुत सारे सैक्रिफाइसेस के पूजा पाठ कराते थे, जिसमें उन लोग बहुत सारे ऑफरिंग्स भगवान को चढ़ाते थे, जैसे कि घी हो गया, गेहूँ हो गया, कोई तरह का ग्रेन, या एनिमल्स का भी बलि देते हैं, आपने सुना होगा। तो ये ऑफरिंग्स भगवान को देते थे। मोस्टली यहाँ पे ये टाइम पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करता था। इट्स जस्ट कि जब भी कुछ सीरियस मैटर आता था तब एक बैठक बिठाया जाता था, एंड दे यूज्ड टू मेट एंड डिस्कस द मैटर्स। ऐसा हुआ है, ऐसा कोई हमारे ऊपर अटैक करने वाला, ऐसा डिस्कस होता था। उसमें से लीडर्स चूज़ किए जाते थे, एंड जो ब्रेव होते थे, जो स्किलफुल होते थे, उसी को लीडर्स बनाए जाते थे, एंड दे यूज्ड टू
टेक पार्ट इन द फाइट, ओके, उन लोग ही लड़ने जाते थे। ऐसा कोई प्रॉपर रेगुलर आर्मी नहीं होता था जहाँ पे जिसको प्रॉपर सैलरीज दिया जाए, ऐसा नहीं होता था। ये एकदम शुरुआती बात है, ओके। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। कैसे लोग को डिस्क्राइब करते थे। अब कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, या तो वो जो काम करते हैं उससे, या तो वो बोली बोलते हैं उससे, या तो वो जिस प्लेस में वहाँ रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं उससे, या तो उसका फैमिली, या तो कम्युनिटी, या तो जो कल्चरल प्रैक्टिसेस वो परफॉर्म करते हैं, उसी से ही हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं ना, ये फलाना है, ये काम करता है, ये बोली बोलता है, राइट। तो वो टाइम पे 2 ग्रुप बनाते थे इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, मतलब वर्क के बेसिस में। एक तो प्रीस्ट हो गए जिनको ब्राह्मण्स कहते हैं, जो कि बहुत सारे पूजा पाठ रिचुअल्स फॉलो कराते थे, और एक हो गए राजास। अब ये राजास वो राजास नहीं है जो एकदम महल में बैठे हैं, लाइक आलीशान बंगलों में बैठे हैं और वो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। वो राजा, वो वाला टाइप के राजास बहुत बाद में आए। ये जो शुरू के राजास थे, ये कैसे थे, लाइक इनके पास कोई फिक्स्ड कैपिटल सिटी नहीं होता था, मतलब कोई फिक्स्ड कैपिटल प्लेस नहीं होता था कि यहीं पे रहना है, कोई बड़े बड़े महल या कोई आर्मीज़ नहीं होते थे। मैंने जैसा पहले भी बताया, कोई रेगुलर आर्मी नहीं होता था, ना कि इन लोग कोई टैक्सेस कलेक्ट करते थे, ओके। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बेटों को ही अपना राजपाट नेक्स्ट जनरेशन के लिए सौंप दिया जाए, ऐसा भी नहीं होता था। प्रॉपर वोटिंग के थ्रू से टाइप का होता था, जो केपेबल है उसी को नेक्स्ट राजा बनाया जाता था, ठीक है ना, ऐसा टाइप का होता था। अब 2 वर्ड्स आते कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। एक आता है जना मीन्स द पीपल, और दूसरा आता है विश, जिससे वैश्य भी वर्ड आया है, वैश्य से ही विश आया है, ओके। तो विश और जना भी आपको बहुत सारे बाकी चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। पुरु जना या भारत जना या यदु जना, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में। सो डू एनी ऑफ दीज नेम साउंड सिमिलर, ओके। ऑफ कोर्स जो दो पीपल हु कंपोज द हाइम्स, जो कंपोज करते थे ये सब, वो पीपल अपने आप को आर्यंस कहलाते हैं, ठीक है, आर्या कहते हैं। और जो ओपोनेंट्स होते थे ना, जो मतलब ओपोनेंट्स होते थे, जो इनसे अलग होते थे, वो होते थे दासांस, ठीक है। फिर और ये जो होते थे, ये यूजुअली कोई सैक्रिफाइसेस परफॉर्म नहीं करते थे, इनका भाषा भी अलग होता था। बाद में यही दासास से दासा या दासी वर्ड निकला, जिसका मतलब हुआ स्लेव, मतलब जो हम जिसको सर्वेंट बोलते हैं, या हमारे लिए जो काम करते हैं, उसको हमने दास या दासी का नाम दिया, ठीक है। तो जो स्लेव्स होते थे वो मोस्टली वुमेन्स होते थे, और जो मेन होते थे वो उनको वॉर लड़ने के लिए रख दिया जाता था, वो मोस्टली वॉर्स के लिए तैनात रहते थे, ठीक है। और स्लेव्स का मतलब क्या है, दे ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी, मतलब उनको एक प्रॉपर्टी समझा जाता था ऑफ देयर ओनर्स। मतलब जो काम चाहो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, जो काम कराना चाहो, अब वो ओनर अपने स्लेव से करा सकता है, ठीक है। एंड स्लेव्स को ना बोलने का कोई अधिकार भी नहीं होता था, ओके। सो जो ऋग्वेदा है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में कंपोज किया गया है। उसके बाद धीरे धीरे उसके डेवलपमेंट्स कई और जगह पे फैलने लगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट टॉपिक इज साइलेंट सेंटिनेल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। मेगालिथ्स मतलब बिग स्टोन्स होते हैं। दी स्टोन बाउल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। ठीक है, ये क्यों होते थे, ये यूज़ क्यों करते थे? यूजुअली टू मार्क ब्यूरियल साइट्स। मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर कोई किसी का डेथ हो जाए तो उनको गाड़ के ज़मीन में रख देते थे और उसके ऊपर मिट्टी रख के एक बड़ा सा पत्थर के टाइप में रख देते थे, टू मार्क कि यहाँ पे उनको दफनाया गया है। ठीक है, तो द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगैन अबाउट और बड़े ही अच्छे से उस पत्थर को इरेक्ट किया जाता है। और ये प्रैक्टिस सम 3000 साल पहले शुरू हुआ है। ठीक है, डेक्कन, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर के इलाकों में। ओके, और आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि ये फ़ोटो में दिखाया गया है, ये जो बिग बिग स्टोन्स से एक सजाया गया, इसी में किसी को बरी करके रख देते थे। ठीक है, while some of the megaliths can be seen in the surface। अब कुछ सरफेस में बनाते थे, कुछ अंडरग्राउंड में बनाते थे। ठीक है, और अंडरग्राउंड में जो बनाते थे उसके ऊपर में एक सिंगल लार्ज स्टोन लगा देते थे, जिससे कि इट इंडिकेट कि वहाँ पे किसी को दफनाया गया है। ओके, सो जितने भी ये जितने भी बरीड होते थे, जितने भी ब्यूरियल्स होते थे, दे हैव सम कॉमन फीचर्स, जैसे कि द डेथ वेर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स। ठीक है, मतलब उनके साथ कुछ पॉट्स को रख देते थे जो कि ब्लैक या रेड वेयर में होता था, या कुछ टूल्स या वेपन्स ऑफ आयरन, या कुछ कभी स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस या हॉर्स के इक्विपमेंट या उसके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स के साथ भी उनको दफन किया जाता था। ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर उसके अगर करीबी कोई चीज़ है तो उसके साथ उसे दफन किया जाता था। ठीक है, लाइक इससे क्या पता चलता है, इससे हमारा जो सोशल डिफरेंस है सोसाइटी में वो टाइम पे वो पता चलता है। जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट एक जगह पे गए जैसे ब्रह्मगिरी। ओके, आप पे मैप 2 में देख सकते हो ब्रह्मगिरी। वहाँ पे एक जगह देखा गया एक स्केलेटन के साथ 33 गोल्ड के बीड्स है, 2 स्टोन के बीड्स है, 4 कॉपर के बैंगल्स है और 1 काउंट शेल है। ठीक है, अब दूसरा स्केलेटन पाया गया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉट्स है। ठीक है, इससे पता चलता है कि फर्स्ट वाला बहुत अमीर था, सेकंड वाला बहुत गरीब था। जिसके पास जो था उसके पास उसी स्टेटस के हिसाब से उसे उसके साथ ही उसकी चीज़ों के साथ ही दफन करके रख दिया। इससे पता चलता है कि कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ चीफ थे, कुछ फॉलोअर्स थे। ठीक है, तो इससे एक सोशल डिफरेंसेस के बारे में हमें पता चलता है। और क्या, वर सम बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टन फैमिलीज। ठीक है, जो मेगालिथ्स कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन। कभी कभी क्या होता है, एक ही फैमिली के अगर कोई एक सेम फैमिली का अगर कोई मरता है तो एक ही बरियल साइड में 2 जन या 3 जन को भी रख देते थे। ऐसा नहीं कि सेम टाइम पे कोई मर गया, ऐसा कभी कभी कोइंसिडेंस हो सकता है, बट मोस्टली टाइम सेम टाइम पे नहीं भी हो तो सेम प्लेस में ऐसे कहते हैं कि एक फैमिली एक ही साथ रहे तो अच्छा है। ओके, सो सेम फैमिली के साथ ही एक दूसरे के ऊपर बरी करके रख देते थे। ठीक है, और उसके ऊपर में कुछ पॉट होल्स रख देते थे जिससे उस बॉडी को हम रिकॉग्नाइज कर सके। कुछ स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स वेर प्लेस्ड प्रोबेबली, लाइक उसके ऊपर में बाउल्डर्स या स्टोन सर्कल्स रख देते थे जिससे हम इट सर्व्ड एज साइन पोस्ट, मतलब जिससे देख के ही पता चले कि ये उनका बरियल साइड है जहाँ पे उनके फैमिली
का डेथ हुआ है या उनका डेड बॉडी को गाड़ा गया है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्पेशल बरियल एट ईमान गाँव, ठीक है। क्या स्पेशल है ईमान गाँव? ओके, इट इज़ अ साइड ऑन रिवर गोंद, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, ठीक है। रिवर गोंद के बगल में एक गाँव है ईमान गाँव, ठीक है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन they are occupied between 1600 to 27 years पहले, ठीक है ना। Here adults were generally buried in the ground, जो बड़े लोगों को buried किया जाता था, कैसे? laid out straight, उनको सीधा पोजीशन में, एंड उसका हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब उत्तर की दिशा पे उनका सिर रखा जाता था और एकदम सीधा, ठीक है। और ये यूजुअली उनके घर के अंदर या घर के अगल बगल में भी उनके ब्यूरियल्स को रखते थे, मतलब उनका डेड बॉडी उनके घर के आसपास में ही दफनाया जाता था, और खाने और पीने के वेसल्स भर के रख दिए जाते थे, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो उनको मिला, एक स्पेशल रियल एट इनाम गाँव, इज़ दैट एक इंसान था जिसको इन अ वेरी लार्ज 4-legged क्ले जार, ठीक है, बहुत बड़े से 4-legged क्ले जार, मतलब एक बहुत बड़े से क्ले जार में उनके कोर्टयार्ड में, मतलब उनके बरंदा में बोलो या उनका वहाँ पे दफनाया गया, विच इज़ अ वेरी बहुत बड़ा घर के बीचों बीच, ओके। इट्स अ 5-roomed हाउस, उस जगह का सबसे बड़ा घर था वो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मतलब आर्कोलॉजिस्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मालूम हुआ था, ठीक है। एंड उस बॉडी को प्लेस किया गया ना इन अ क्रॉस लेग पोजीशन, में भी वो इंसान क्रॉस लेग पोजीशन में ही हमेशा बैठता था या रहता था, शायद इसीलिए उनको उसी पोजीशन में ही अंतिम विदाई दी गई, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट स्केलेटन टेल्स अस। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब स्केलेटन को कैसे स्टडी करते हैं हिस्टोरियंस, ठीक है। मोस्टली अब अगर कोई बच्चा का स्केलेटन है तो उसकी स्मॉल साइज़ को देख के ही हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। बट ये नहीं पता लगा सकते कि इट्स अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है छोटे टाइम पे। बट अगर कोई अडल्ट है तो शायद पहचान ले। कैसे? अगर उसके पास ज्वेलरी पाए जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि इट्स अ वुमेन। बट बहुत सारे मेंस भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो इट्स अ बेटर वे कैसा फिगर आउट करें कि स्केलेटन का सेक्स क्या है, जैसे कि बॉय है या गर्ल है। इट्स बेसिकली उसके बोन्स के स्ट्रक्चर से, क्योंकि हिप और जो पेल्विक एरिया होता है एक वुमेन का, वो ज़्यादा लार्जर होता है, ज़्यादा बड़ा होता है बिकॉज ऑफ चाइल्ड बियरिंग। मतलब क्योंकि एक माँ जब बच्चे को अपने कोख में रखती है, और इसीलिए उसका जो पेल्विक एरिया है वो बड़ा हो जाता है, और इसके वजह से हम पता लगा सकते हैं कि वो वुमेन है या मैन का स्केलेटन है। एक बहुत फेमस फिजिशियन चराखा ने एक बुक लिखा था, चराखा संहिता, ठीक है। इसमें बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होते हैं, बट बाद में मॉडर्न एटॉमी के हिसाब से हमें पता चला कि सिर्फ 200 बोन्स ही होते हैं, क्योंकि चराखा ने सारे टीथ्स और जॉइंट्स और कार्टिलेजेस के भी बोन्स को काउंट कर दिया था, ठीक है। एंड व्हाट ऑक्यूपेशंस एट इनाम गाँव पीपल वे डू, ठीक है।
क्या करते थे आर्कोलॉजिस्ट को, बहुत सारे सीड्स मिले गए, वीट के, बार्ले के, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सेसमी, बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स पाए गए, जैसे कि कैटल, बफलो, गोट, शीप, काऊ के, डॉग, एस, पिग, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर, मोंगूस, बर्ड्स, क्रोकोडाइल, ये सब के बोन्स पाए गए। ओके एंड बहुत सारे फ्रूट्स के भी एविडेंस मिले जो उन लोग कलेक्ट करके खाते थे, जैसे कि आंवला, जामुन, डेट्स, बहुत सारे बेरीज के भी उन्हें एविडेंस पाए गए। तो इसी से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। दिस इज़ सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है एनसीईआरटी में। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना, ठीक है, जो कि एनिमल बोन्स थे, ठीक है। द राइटिंग्स वेर ऑन द एनिमल बोन्स, एनिमल के बोन्स पे उन लोग लिखते थे और उस बोन्स को ऑरिकल बोन्स कहते थे। और ये बहुत ही स्पेशल बोन्स होते थे बिकॉज इससे फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे चाइना के राजा लोग। कैसे? क्योंकि कुछ उन लोग स्क्राइब्स को बुलाते थे। स्क्राइब्स मैंने बोला था वो लोग होते हैं जिनको लिखना पढ़ना आता है, एंड वो लोग जो स्टडी करके बताते हैं, ठीक है, जो सील्स में लिखते थे, ठीक है ना, वो लोग होते हैं स्क्राइब्स। तो ये जो बोन होता था ऑरिकल बोन, वो बहुत स्पेशल होता था बिकॉज ये इससे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनको बेटा होगा कि नहीं, वो युद्ध जीतेंगे कि नहीं, उनको फसल अच्छा होगा कि नहीं, ये सब तरीका का प्रेडिक्शन उन लोग करते थे। कैसे करते थे? ये बोन्स को उन लोग फायर में, मतलब आग में छोड़ देते थे, एंड ड्यू टू द हीट, मतलब गर्मी की वजह से वो क्रैक हो जाते थे। फिर वो क्रैक्ड बोन्स को उन लोग स्टडी करते थे, जो फॉर्च्यून टेलर्स है, जो भविष्य बताने वाले जो ऋषि लोग थे, वो क्रैक्स को स्टडी करके बताते थे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। सो और उन लोग अपने बड़े बड़े पैलेसेस में रहते थे। यूजुअली उन लोग ब्रोंज वेसल्स यूज़ करते थे, एंड दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन। उन लोग आयरन यूज़ जानते नहीं थे वो टाइम भी। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर watching this video. So let me know how it is. If there is something, I will rectify it. Okay, thank you.